हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का कोई भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और रीडिंग में कोई भी एनर्जी आपको अगर रेजोनेट नहीं होती है, सिचुएशन रेजोनेट नहीं होता है, तो भी कोई बात नहीं। शायद वो पोर्शन आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। सो ओपन माइंड रख कर देखिए। और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। क्या यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। Dear universe, thank you for grace, thank you for love, thank you for abundance, thank you for healing, thank you for transformation, thank you for clarity, thank you for guidance, thank you for validation, thank you. ओके, आपके किसी पर्सन के साथ, ये एक इंसान हो सकता है या बहुत सारे लोग हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। आप देखिए कैसे रेजोनेट करता है। लेकिन किसी इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप खराब हुआ है ना, तो इस चीज़ को देखने का उनका जो पर्सपेक्टिव है और आपका जो पर्सपेक्टिव है क्वाइट डिफरेंट है। और जब आप अपनी जगह एक तरह से देख रहे हो, वो अपनी एक जगह एक तरह से देख रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ हो रहा है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ट्रूली क्या है, मतलब रिलेशनशिप में सही करने के लिए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है और सही करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये दोनों ही पार्टीज़ को समझ में नहीं आ रही है। और इसीलिए ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, इसीलिए आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। और आपको शायद ये चीज़ लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के बजाय बहुत लेंदी होता जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, या फिर आपका वेटिंग पीरियड लेंदी हो रहा है। सो बेसिकली यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट बाय द पर्सन एंड, और दोनों हो सकता है, बाय यूनिवर्स। लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। और इस दौरान आपकी बहुत सारी हीलिंग भी हो चुकी है। मैं फील कर रही हूँ कि ये 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत हीलिंग हो चुकी है आपके अंदर। और शायद कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी हीलिंग कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, फिर भी कुछ बेटर क्यों नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। चलिए आगे क्या है देखते हैं। Ten of Wands, Queen of Wands, जिम्मेदारियां उठाना, मतलब किसको, आपको ऐसा लगता है जिम्मेदारियां उठाना बखूबी जानते हैं आप। पर मैं एक चीज़ क्या फील कर रही हूँ पता है, आपको ये लग रहा है कि आपको जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छे से अगर आता है, तो मैं फील कर रही हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत डाला जाता है। और वो जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा होता रहा है, शायद आप वैलिडेशन भी आपको शायद हमेशा फील कराते होंगे लोग कि तुम ये जिम्मेदारियां हमारी हमारी अपनी हमारी हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाओ तो हम तुमको वैलिडेशन देंगे।
और लोगों के दिलों में, उनकी ज़िंदगी में, जो जिनसे आप प्यार करते हो, जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहना, उनके दिल में जगह पाने के लिए हर एक इंसान के अंदर होता है कि मैं उसके जो जो इच्छा है रिलेशनशिप में, मेरी तरफ से जो उम्मीद रख रहा है मैं उसकी उम्मीदें पूरी करूं, उसकी खुशियों का ख्याल रखूं। शायद लोगों ने इसीलिए आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली हैं। मतलब ये जिम्मेदारियां, ऐसी जिम्मेदारियां जो मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी होना, और रिलेशनशिप को निभाने की जिम्मेदारी, स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखा जाए तो रिश्ते को बनाए रखने की जिम्मेदारी, निभाते रहने की जिम्मेदारी, रिलेशनशिप पे सब कुछ सही रहे उसकी जिम्मेदारी, कुछ प्रॉब्लम ना हो उसकी जिम्मेदारी, बाकी सारी जिम्मेदारियां तो है ही। तो आप ओवरबर्डन्ड हैं, और आपको ऐसा एहसास दिलाया गया है कि आप जो ओवरबर्डन काम कर रहे हो, आपको अपने आप को लेकर प्राउड फील करना चाहिए। और शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग अपने कर्मा को आपके ऊपर थोप कर अपनी मतलब आपको वो बहुत ही जिम्मेदार इंसान दिखाकर वो अपने गलत अपने अपनी कर्मा को, गलतियों को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आई होप बात सब समझ में आ गई होगी आपको। एक्सक्यूज मी। ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम्स आई होंगी तो इस इंसान ने शायद वो जिम्मेदारी से हाथ झटक लिया होगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जब थोड़ा सा बर्डनसम लगने लगे, हो सकता है कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी चीज़ों पे इन्वॉल्व कर दिया और आपको आपके ऊपर सारी गलतियां थोप दी, और खुद रिलैक्स हो गया। लेकिन जब वही चीज़ आप करते हो कि रिलेशनशिप में जब चीज़ें बर्डनसम होती है और आप अकाउंटेबिलिटी मांगते हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं देता है, सारा दोष आप पर मढ़ देता है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि शायद आप वो रिश्ता भी तोड़ रहे हो, बर्डन रिलीज कर रहे हो, क्योंकि चेंज मुझे वो चीज़ बताता है, वो बर्डन आप रिलीज कर रहे हो। और वो जिम्मेदारी जो आप ले रखे थे आपने, उसको छोड़ रहे हो, क्योंकि ये नई दिशा में जाना, यानी कि अब मेरे गोल, लाइफ के गोल जो हैं, तुम लोगों के बर्डन उठाना मेरी लाइफ का गोल नहीं है, या तुम्हारे मेरे बीच रिश्ते का बर्डन अकेले सिंगल हैंडेडली उठाना ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये मेरा गोल नहीं रहा, अब मैं जा रही हूँ। ये वैसी वाली एनर्जी है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है करो, मुझे जाना है, मुझसे और नहीं होता, अकेले इस रिश्ते का बोझ मुझसे सहा नहीं जाता है। ये वैसी वाली एनर्जी है। तो जब आप इस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो, तो कुछ तो यहाँ पे है जो शायद इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है, उसको शायद कुछ है जो उसे बॉदर कर रहा है। Oh, I see. Okay. रिलेशनशिप आपके उसके साथ रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस इंसान का कहना है कि सारी गलतियां मेरी क्यों होती है, सारा दोष मुझ पर क्यों आता है, जो गलतियां मैंने की हैं वही गलती तुम भी अगर कर रहे हो तो तुम्हारी गलती क्यों नहीं दिखती है, तुम गलत क्यों नहीं हो, और हमेशा मैं ही क्यों गलत दिख जाता हूँ। तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है और उसकी वजह से अगर मैं
दूर चला जा रहा हूँ, मुझे मी टाइम, मी स्पेस चाहिए, आई नीड सम स्पेस, इफ़ आई क्लेम दैट आई नीड सम स्पेस, जहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की वजह से, तो वो गलत क्यों हो जाता है? जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तुम्हें स्पेस चाहिए, तो तुम सही हो, लेकिन जब मुझे स्पेस चाहिए, मैं दूर चला जाता हूँ, तो मैं क्यों गलत हूँ? मैं क्यों धोखेबाज हूँ? मैं क्यों चीटर हूँ? मैं क्यों ठग हूँ? सारी गलती मेरी क्यों है? ये बेसिकली होता है कि गलती तुम भी करते हो तो वो नहीं दिख रहा है, मैं गलती करूँ तो सब दिख रहा है। ये वैसा वाला एनर्जी है। रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को सही करने के लिए, मतलब जब लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, उसको सही करने के लिए जब आप उनके पास वापस जाते हो, रिकनसाइल करने के लिए, चीज़ें वर्कआउट करने के लिए, तब आप इम्प्रेस हो। लेकिन जब वही टूटे हुए रिलेशनशिप को सही करने के लिए मैं वापस आता हूँ, तो मैं क्यों ये बन जाता हूँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों बन जाता हूँ? मैं धोखेबाज क्यों हूँ? मैं चीटर क्यों हूँ? मैं गलत क्यों? मैं टॉक्सिक क्यों हूँ? ऐसा इस इंसान का मानना है। ओके, ठीक है, देखते हैं। 4 of Wands एंड 6 of Pentacle। ओके, 4 of Wands, ये दूसरे लोगों के साथ, 4 of Wands with दूसरे लोगों के साथ, यहाँ आप अकेले हो। ये इधर आप होप रख रहे हो कुछ बेहतर होने का, या फिर आप हीलिंग कर रहे हो। 6 of Pentacle, हाँ, मे बी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में। ये वैसी वाली एनर्जी है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपका ये पर्सन, आप दोनों के बीच में जब झगड़े होते होंगे, तो ये पर्सन शायद दूसरों के पास चला जाता होगा वैलिडेशन लेने के लिए। लेकिन जब आप वही सेपरेशन में, आप किसी और से वैलिडेशन लेने के लिए नहीं जाते हो, आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, हीलिंग करते हो, ईश्वर से कनेक्ट करते हो, और कुछ बेटर एक्सपीरियंस करने के लिए वो इक्वल गिव एंड टेक, ये होता है इक्वल गिव एंड टेक, 6 of Pentacle। तो आप उम्मीद करते हो कि जितना जितना मैंने इस रिलेशनशिप को दिया है उतना मुझे मिले, ये उम्मीद करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, हीलिंग। पर आपका ये जो पर्सन है, ये जब दूर जाता है तो ये दूसरों से वैलिडेशन लेता है, दूसरों के साथ कनेक्ट करता है, दूसरे नए रिश्ते बनाता है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे उसके मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, वहाँ से वैलिडेशन लेता है। ये ये जो देखिए, मैं क्या फील कर रही हूँ, एक रिलेशनशिप है जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, बबल फेज चल रहा है, फिर एक टाइम बाद बहुत रॉ लेवल पे, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें दिखना शुरू होती हैं। तभी होता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू होती है। अब प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो यहाँ पे एक ईगो हर्ट होता है, दोनों के बीच में बहस होना, झगड़े होना, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का ईगो हर्ट होता है। अब जब ईगो हर्ट दोनों का हो रहा है, दोनों सेपरेट जा रहे हो, तो डिफरेंस ये है कि वो अपने जो ईगो हर्ट होता है, वो वहाँ दूसरों से वैलिडेशन लेकर अपने ईगो को फिर से बूस्ट करने लग जाता है, और आप वहाँ पे शैडो वर्क करते हो और इक्वल गिव एंड टेक के लिए अपने स्टैंडर्ड्स राइज अप करते हो। आप दोनों में वो डिफरेंस है पहला स्टेज में। देन ये चीज़ होता है कि जब आप
हीलिंग कर लेते हो, हीलिंग के बाद आपको समझ में आता है, स्टैंडर्ड राइज अप करने का मतलब ये चीज़ भी है कि आप बाउंड्रीज मेंटेन करना सीख जाते हो कि मैंने, हाँ ये चीज़ में मुझे यहाँ पे ऐसे हर्ट होता है तो मैं ये किसी को अलाउ नहीं करूँगी। तो पर फीलिंग्स तो अभी भी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जब एंड होता है तो एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स होती है, एक दूसरे के साथ रहकर जो एक्सपीरियंस होता है वो इतनी आसानी से उसको लेट गो नहीं किया जाता है। फीलिंग्स इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। और ये कोई जस्ट हम रीडिंग कर रहे हैं, मैं एक शब्द कह रही हूँ और एक सेकंड में वैसे बदल जाए, सच में रिलेशनशिप में ऐसा नहीं बदलता है, महीनों सालों लग जाते हैं। सो वही चीज़ है कि यहाँ जो जो भले ही आप अलग अलग राह पर चल रहे हो, अलग अलग चूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए वो है, फीलिंग्स तो है ना। तो किसी ना किसी लेवल पे वो अटैचमेंट तो है। तो इन सम वे वो अटैचमेंट एक दूसरे की तरफ खींच कर लाता है, क्योंकि रिलेशनशिप को आप ख़राब नहीं करना चाहते। देखिए आपका जो है, क्योंकि मैं ये दोनों अलग अलग एनर्जी फील कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ कि जब आप हीलिंग करते हो, बाउंड्रीज राइज अप करते हो, फिर भी आपके दिल में उसके लिए प्यार महसूस करते हो, क्योंकि आपका प्यार सच्चा प्यार है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये वैलिडेशन के लिए दूसरों लोगों के पास जाता है, लेकिन इसने हीलिंग नहीं की, ने शेडो वर्क नहीं की, हीलिंग नहीं की है। यानी कि उसका हार्ट अभी भी वुंडेड है, और वुंडेड हार्ट के साथ जब वो जाता है, यानी वो चाहता है दूसरों से कि उससे वो प्यार वाला बबल फेज है, जो लवी डवी फेज है, जो एंटरटेनमेंट मज़ा है, जो रोमांचक एक्सपीरियंस है, वो उसको मिले। लेकिन वही थोड़े टाइम बाद, जैसे आपके साथ थोड़े टाइम बाद वो रिलेशनशिप में 3 ऑफ सॉर्ट्स दिखाई दिया, तो वही 3 ऑफ सॉर्ट्स वहाँ भी दिखाई देगा, क्योंकि उसने हीलिंग नहीं की है। पर आप हीलिंग कर रहे हो, आप अकेले हो, सिंगल हो, हीलिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप पर, दूसरे रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो जब उस किसी से प्यार है तो आप दूसरे रिलेशनशिप पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। पर यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जब दूसरों से एंटरटेन होना बंद हो जाता है, रोमांच बंद हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से वो 3 ऑफ सॉर्ट्स आ जाता है। आप जब इंसान की ज़िंदगी में 3 ऑफ सॉर्ट्स आता है ना, वो बेटर एक्सपीरियंस करने के लिए ये जजमेंट होता है कि आई डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, सो बेटर एक्सपीरियंस करना होता है। जैसे आपके साथ रिलेशनशिप में ये 3 ऑफ सॉर्ट्स एक्सपीरियंस करके बेटर एक्सपीरियंस के लिए वहाँ किसी और के पास गया, वैसे वहाँ से हर्ट होकर यही सेम चीज़ पाने के लिए वो आपके पास आया। पर आप वो नहीं कर रहे हो, डिफरेंस वो है। आप यहाँ पे शेडो वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, और हीलिंग करके आपने ये हीलिंग एनर्जी भी है, और वाइब्रेशन राइज अप भी कर रहे हो आप, बाउंड्रीज भी आप सीख रहे हो। ये इक्वल गिव एंड टेक के लिए वो स्टैंडर्ड्स राइज अप करना, बाउंड्रीज भी सीख रहे हो, तो वो एक डिफरेंस होता है। अब जब ये रिलेशनशिप आप मतलब इधर भी चाहते हैं कि आपसे मिले, उधर आप भी चाहते हो कि मिले, तो वहाँ पे ये चीज़ होता है कि रिलेशनशिप को फिर से एक मौका देना है ना, रिलेशनशिप को एक फिर से मौका देना होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि वर्ल्ड, यानी कि साइकिल क्लोज होना, यानी कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो हुआ था उस चीज़ की साइकिल क्लोज करना, यानी कि रिलेशनशिप को दूसरा मौका दे रहे हो, लेकिन पुराने तरीके फिर से रिपीट नहीं कर रहे हो। यहाँ आपने हीलिंग कर ली है, आपने बाउंड्री राइज अप कर ली है, आपने इक्वल गिव एंड टेक के हाई जो स्टैंडर्ड्स आपने सीख लिए हैं कि रिलेशनशिप में मैं क्या डिजर्व करती हूँ, है ना। तो आप अपना तरीका बदल रहे हो, रिलेशनशिप को मौका दोगे, तरीका बदलो, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो टेंडेंसी होती है कि मुझे जब अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं अपने रिश्ते को दूसरा मौका दूंगी। ये हर किसी में होता है, क्योंकि सामने वाला जो गलती कर रहा है, सुधार रहा है कि नहीं सुधार रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने गलती की, मैंने अपनी गलती सुधारी, समझ में आ गया, अब मैं रिलेशनशिप को दूसरा मौका दूंगी। हर किसी के ये होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे इसको रिलेशनशिप में दूसरा मौका चाहिए, लेकिन जब उसने शेडो वर्क नहीं किया है, उससे हीलिंग नहीं किया है, उसको नहीं पता कि आपके साथ रिलेशनशिप में जो 3 ऑफ सॉर्ड्स उसने मैनिफेस्ट किया है, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स उसके ईगो को ठेस पहुंचा रही है, इमोशंस को ठेस पहुंचा रही है। आपके भी ईगो को ठेस पहुंचा, आपके भी इमोशंस को ठेस पहुंचा, लेकिन आपने ईगो में उस चीज़ को नहीं लिया और इमोशंस को आपने हील किया। तो अब जब वो हार्ड वर्क जो आपने किया है, जो मेहनत आपने खुद पर की है, उस मेहनत के दौरान जो लाइक इट हैज़ अ कॉस्ट,
है ना। आप जानते हैं कि जो जो हार्डवर्क, जो इनर वर्क आपने खुद पर किया है उसकी कॉस्ट है। और जब वो इंसान वो कॉस्ट पे करता है ना, तो उसको पता होता है कि अब ये सेम चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती, किसी भी हाल में वो पुरानी चीज़ें मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ, या मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। इंसान को पता होता है, क्योंकि अपने साथ गलत हो रहा था, होने नहीं देना। और दूसरों किसी के साथ तो हम करते भी नहीं हैं, और दूसरा कोई हम पे वो चीज़ गलत चीज़ करे हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये हीलिंग नहीं कर रहा है तो इसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी वैल्यू उसको समझ में नहीं आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी में देखिए कितना डिफरेंस है। ओके, ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है, ये दिलफे काशिक वाला एनर्जी है, और ये बहुत ही सीरियस, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही सीरियस एनर्जी है, और ये फाइव ऑफ कप्स से बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है। तो यहाँ ये पर्सन इतने टाइम बाद जब वो सोच रहा है कि हाँ मुझे अब इसके साथ रिकनसाइल कर लेना चाहिए, रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहिए, तो ये बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में आता होगा। और क्या हालचाल है, क्या चल रहा है ना, ऐसे बहुत ही कैजुअल तरीके से बात करना। लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप सीरियस हो गए हैं, ठीक है, आप सीरियस हो गए हैं, आपकी बाउंड्री स्ट्रांग है, इसलिए आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको अभी भी याद है। और जो जो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहे हो वो कितना तकलीफ दे रहा है, और उसको हील करने में कितनी मेहनत लगी है आप जानते हैं। तो अब आपको सीरियस चाहिए। वो हमेशा बहुत एकदम दिल पे काशिक की तरह आकर आपको फ्लर्ट करना, मजाक करना, और आपके साथ बहुत ही वही फ्लर्टिशियस तरीके से लाइट हार्टेड एनर्जी में बात करना। लेकिन यू वांट सीरियस, you want something some conversation, you want the conversation to be very serious. आपने जब खुद पर काम किया है तो आपको पता है कि आपने क्या क्या गलत किया है, मेंटली बहुत क्लियर है। तो जब आप किसी इंसान से, क्योंकि जब बात रिकनसाइल करने की बात है, रिश्ते को दूसरा मौका देने की बात है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से एक दूसरे को माफ़ी मांगी जाएगी। तो यहाँ ये जो इंसान है ना, इसको पता है कि कुछ मतलब जो जो उसकी समझ में आ रहा है, जहाँ तक उसकी समझ में आ रहा है उसने क्या किया है पता है, लेकिन उसने जो किया है उसका जो असर है वो कितना खतरनाक है वो नहीं महसूस कर पा रहा है। क्योंकि उसकी आदत क्या है, उसकी आदत है ये, जो पेन वो महसूस करता है उस पेन को वो नम कर देता है, जो पेन महसूस करता है उस पेन को वो नम करता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके मन में अंदर से एक डर होता है, सबकॉन्शियसली एक डर होता है। तो वो किसी इंसान के साथ जब भी जुड़ते हैं तो इससे पहले वो मुझे मतलब सामने दिखने लगता है, वो रेड फ्लैग दिखने लगता है। अगर रिलेशन, क्योंकि गलतियां तो आपसे भी होंगी, तो सामने दिखने लगता है कि हाँ अभी शायद ऐसा कुछ, क्योंकि वो भी इमोशनली पूरी तरह से ओपन नहीं होता आपके लिए। तो जाहिर बात है कि जो पूरी इमोशनल इंटीमेसी नहीं शो करता है, पूरी वॉल्नरेबिलिटी से आपसे नहीं जुड़ता है, तो कहीं ना कुछ तो वो गलत कर रहा है। अब उसने जो गलत किया, जो रेड फ्लैग्स उसके दिख रहे हैं, उससे आप ज़रूर पलट कर कुछ बोलोगे, झगड़ा करोगे या कुछ करोगे। तो इससे पहले आप उसको कुछ अटैक करो, उसके हिसाब से अटैक है, ठीक है, उसके हिसाब से अटैक है। तो आप उससे पहले अटैक करो, वो आपको अटैक कर देगा। इससे पहले कि आप रिलेशनशिप छोड़ के चले जाओ वो आपको छोड़ देगा। ऐसे ऐसे लोगों का ना इस तरह का टेंडेंसी होता है। ओके, जो हीलिंग नहीं करे होता है ना, हार्ट चक्र वाउंडेड होता है, वो लोग ऐसे करते हैं। तो आपके पर्सन का तो ये चीज़ है कि जब आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए आ रहा है, वो ये चीज़ देख रहा है कि कितनी गलती आपकी है
और कितनी गलती उसकी है। ऐसा नहीं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी गलती छोटी है, आपकी गलती ज़्यादा बड़ी है। आपकी गलती बड़ी हो ना हो, लेकिन उसकी गलती छोटी है। तो उसका मेन मकसद ये होता है कि वो अपने आप को, अपनी गलतियों को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है और अपने आप को वैलिडेशन देने की कोशिश करता है। तो जस्टिफिकेशन उसने दे दिया। अब आप यहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी शैडो वर्क करके आए हो, अपनी गलतियाँ सुधार कर आए हो, तो आप अपनी गलतियाँ मान रहे हो। तो आप जब अपनी गलती मानते हो, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है पता है? अकाउंटेबिलिटी ये नहीं होता कि इफ़ आई हैव डन समथिंग आई एम सॉरी, इफ़ यू आर हर्ट आई एम सॉरी। नो, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है इंसान को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है, वो डिटेल्स समझ में आ रहा है कि उसने जो कहा, जो किया, वो क्या था, क्यों था, उसका असर आपकी इमोशंस पर, आपकी साइकोलॉजी पर क्या हो सकता है, उसको बहुत अच्छे से पता है। और इसीलिए वो तहे दिल से उसके लिए माफ़ी चाहता है और आगे से वो चीज़ नहीं करेगा। दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी में बहुत सारे डिटेलिंग्स होते हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होता है। आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो, अपनी गलती की माफ़ी मांगते वक्त जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ये क्लैरिटी है, ठीक है? तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, वो समझ में उसको आता है, तब वो समझ में आता है कि अच्छा आपको, आपकी जो गलती है, जो कि उसके हिसाब से उसको भी पता है कि आपकी गलती उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप जब अपनी गलती को इतने अच्छे से समझ रहे हो, तो उसको लगता है अच्छा ये इसकी गलती इतनी बड़ी है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगता था मेरी गलती बड़ी है। क्योंकि तब तक आपको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, पहले आपने अपनी गलती देखी और उसको सुधारने आए हो। क्योंकि अब तक क्या है, आपकी थर्ड आई जो आपकी है वो ओपन नहीं है ना, आपकी थर्ड आई अभी तक ओपन उतनी नहीं है। आप अभी भी मैनिपुलेटेड हैं, इसीलिए आप अभी भी कन्फ्यूजन में हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपनी गलती पर ध्यान दे रहे हो। और ये अपनी गलती पर ध्यान देना कन्फ्यूजन नहीं है, ये आपके अंदर की डिविनिटी है, प्योर हार्ट है आपका। लेकिन आप मैनिपुलेटेड हो, इसलिए उसकी गलती आपको नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जब आपका मैनिपुलेशन नहीं होता है ना, तो आपको अपनी गलती दिखाई देने के साथ साथ उसकी गलती भी दिखाई देती है। तो आप अपनी गलती सुधार लेते हो, लेकिन सामने वाले से अकाउंटेबिलिटी और नहीं मांगते हो, वो डिफरेंस होता है। तो जब आप कन्फ्यूजन में रहते हो, इतना डिटेल में बताते हो, उसको वैलिडेशन मिल गया कि अच्छा इसकी गलती इतनी छोटी लग रहा था, लेकिन एक्चुअली इतनी बड़ी है, मेरी गलती को तो मैं छुपा दूंगा। तो अब उसकी गलती को वो भले ही एकदम शॉर्ट आंसर से माफ़ी मांग लेगा, लेकिन आपको आपकी जो गलती है उसको और हाईलाइट करेगा, जैसे कि आप और गिल्टी फील करो। ये पैटर्न चलता रहता है। ये तब तक चलता रहता है जब आपकी थर्ड आई क्लोज्ड है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, और आपने पैटर्न्स को नहीं समझा। ये पैटर्न रिपीट 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 जब होता है ना बहुत बार, तब आपको समझ में आता है, तब आपकी थर्ड आई ओपन होती है और समझ में आता है कि ओ माय गॉड, ये तो हमेशा से मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ, शैडो वर्क कर रही हूँ और रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करती जा रही हूँ, और ये मेरी ही कही हुई बातों को, जो गलतियां मैंने सुधारी हैं, मेरी ही कही हुई बातों को मेरे ही खिलाफ या फिर अपने आप को वैलिडेशन देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और हमेशा मुझे ही गिल्टी साबित कर रहा है और खुद बच के निकल जा रहा है। जैसे ये मैनिपुलेशन अनकवर हो जाता है, डिस्क्लोज हो जाता है, उसके बाद और आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप उससे अपनी गलतियों के बारे में कुछ बोलोगे भी नहीं, और उससे अकाउंटेबिलिटी मांगना भी छोड़ दोगे आप। पहले आप मैनिपुलेट होते थे, अब मैनिपुलेट नहीं होते हो। पहले आप जब मैनिपुलेटेड थे तो आपको सिर्फ अपनी गलती दिखाई देती थी, तो वो मज़े लेता था, एंजॉय करता था। अब जब आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो तो आपको उसकी गलतियां भी दिखाई दे रही हैं। अब आप वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मांग चुके हो, जिसकी अकाउंटेबिलिटी उसने दी नहीं कभी, और चला भी गया हो। अब एक फाइनल कन्वर्सेशन, शायद यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक फाइनल टाइम, शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया है। जब क्योंकि क्या होता है, जब आप अकाउंटेबिलिटी मांगते हो और कोई भाग जाता है ना, तो आपके मन में हमेशा एक गुस्सा लगा रहता है कि मुझे क्लोजर चाहिए, क्योंकि आप बहुत मेंटली क्लियर हो चुके हैं इस बात को कि ये रिश्ता बेंड हो जाना चाहिए, लेकिन वो एंडिंग हो नहीं पाती है। कोई मुंह छुपा के भाग जाता है
और आप इंतजार करते रहते हो, क्योंकि वो जो सवाल सवाल आपके मन में है, जब तक आप नहीं देख रहे हो तो ठीक है, अब आपने देख लिया, सब कुछ जान लिया है, तो अब तो आपको जवाब चाहिए ना, तो जवाब आपको नहीं मिलता है, बिना दिए चला गया। अब वही सवाल को अपने मन में लेके लेके चलते रहते हो, आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। दैट मीन्स यू आर सीकिंग क्लोजर फ्रॉम दैट पर्सन। और जब क्लोजर की इच्छा रहती है तब तक आपको क्लोजर नहीं मिलता है। आपको अकेले खुद ही अपनी इमोशंस को प्रोसेस करना होता है, खुद ही आपको डिटैच होना, खुद ही लेट गो करना, खुद ही इस चीज को अकेले आपको क्लोजर देना पड़ता है। तो इतने टाइम में क्या हुआ? 2 बार हुआ है। पहली बार आप उससे मिले हो और मैनिपुलेटेड रहे हो। दूसरी बार जब वो वापस आया, वापस उसके साथ आपका एक एनकाउंटर हुआ है, तब आप मैनिपुलेटेड नहीं हो, आप मेंटली क्लियर हो और बिना अकाउंटेबिलिटी के वो भाग गया है। अब तीसरी बार ये चीज होता है कि वो इंसान फिर वापस आता है, और वापस आकर यहाँ पे क्योंकि जब आपने एक, पता है वापस आने का रीजन क्या होता है? ये लोग ऐसे जताते हैं कि आपके साथ वापस आने का मतलब कि रिलेशनशिप सही करना चाहता हूँ या रिलेशनशिप सही करना चाहती हूँ इसलिए वापस आई हूँ। नहीं, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि एक इंसान को पता है कि वो जो भी कर रहा है वो आपको पता है, यानी कि वो जो भी गलत कर रहा है आपको पता है, और आप उसे एक्सपोज कर चुके हो, और वो सोचता है कि आपको इग्नोर करके वो जो आपने उसको गिल्ट, मतलब गिल्ट तो नहीं कहेंगे, आप उसे गिल्टी नहीं फील कराना चाहते हो और वो उससे कोई गिल्ट होता भी नहीं है, बट सिंपली ये चीज़ कि वो गलत प्रूव हो गया है और अपने आप को सही प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो जो लास्ट टाइम होता है ना, वो मान लेता है, इस चीज़ को मान लेता है कि बस हाँ ठीक है, अब फाइनली अगर तुम्हें ख़त्म करना ही है तो कर देते हैं ख़त्म, लेकिन इस बार जब ख़त्म होगा तो मेरे तरीके से ख़त्म होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, रिलेशनशिप एंड होगा, लेकिन मेरे तरीके से होगा। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि वो आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस ग्राउंडेडनेस के साथ आप हैं, आपके उस कॉन्फिडेंस को हिलाना चाहता है, आपकी ग्राउंडेडनेस को वो शेक करना चाहता है। वो उसने जो आपको दुख और दर्द दिया है उस बात का गिल्ट वो लेकर जीना नहीं चाहता, उसको गिल्ट नहीं फील कर रहा है, उसको कोई गिल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो गलत प्रूव होके जाना नहीं चाहता। अगर ये एंड होगा तो आप गलत प्रूव होके एंड होगा, या फिर वो गलत नहीं प्रूव होगा। अगर आपको गलत नहीं प्रूव करवाया तो एटलीस्ट वो खुद को तो गलत प्रूव होने से बचाएगा। तो ये जो लास्ट टाइम कोई इंसान आता है ना, इसी इंटेंशन से आता है, ठीक है? तो बहुत कुछ सोचा समझा होगा, बहुत कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश। ये मून मतलब होता है कि एक मून का मतलब मैं फील कर रही हूँ एक जैसे कि एक अनसर्टनिटी में, अनजाना वाला एनर्जी में रहना, और चीज़ों को समझ नहीं पाना, सवालों के जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो एक अनसर्टनिटी है, एक अनक्लियर है, तो एक अंधकार, मतलब नॉट क्लियर वाली एनर्जी। तो ये उसके और आपके बीच में वो क्लियर करना चाहता है, अनक्लियर है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि जब तक वो एंडिंग जो हो रहा है, फाइनल एंडिंग में ही आप सही साबित हो रहे हो, अल्टीमेट ये कंक्लूजन है कि आप अपनी जगह सही हो और वो गलत है। नहीं, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप इस चीज़ को देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है ना, तो मैं फील कर रही हूँ वो चाहता है कि ये एंडिंग जब हो वो खुशी खुशी एंड हो, और खुशी खुशी एंडिंग का मतलब ही यही है कि आपके इंट्यूशन को वो गलत साबित करके जाएगा। देखिए वो आपको पीसफुल तरीके से जाने नहीं देगा, वो नहीं चाहता है आप पीसफुल तरीके से, ये रिलेशनशिप जो एंड होगा वो आपको पीसफुल तरीके से जाने नहीं देना चाहता है। वो बात को पलटना चाहता है, वो बात को पलटना चाहता है। यस, एक्सक्यूजेस। आपको गलत साबित अगर नहीं कर पाए ना, क्योंकि उसको पता है वो आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा, लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस देकर जाना चाहता है जिससे आप गलत प्रूव नहीं हो रहे हो, लेकिन वो भी गलत प्रूव नहीं हो रहा है। और ये एंडिंग करने से क्या होगा, उसके मन को सुकून मिलेगा कि फाइनली ये जो एंडिंग हुआ है इसमें नॉट विक्टोरियस बट फेलियर भी नहीं है।
ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी मतलब उस सर झुकाने वाला एनर्जी ना हो। ये सन मतलब है कि बहुत ही लाइट हार्टेड होकर, मतलब उसका ज़मीर ये उसका ज़मीर उसको कचोटता रहेगा ना, तो ये वैसी एनर्जी, ज़मीर नहीं कचोटना, ये वैसी एनर्जी है। तो वो यही चाहता है कि भले ही वो अपने आप को गिल्टी नहीं फील करता है, पर उसका अंतर्मन, जब आपने एक बात कह दी कि आपने साबित कर दिया कि वो गलत है, तो अपना उसका अंतर्मन उसको कचोटता रहेगा कि उसने गलत किया, गलत किया, गलत किया। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपना वो कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए वो चाहता है कि खुद को सही साबित नहीं भी कर पाया तो खुद को गलत साबित भी होके नहीं, कुछ एक्सक्यूजेस बना के जाएगा किसी ना किसी तरीके से, बस अपने आप को गिल्टी नहीं फील करके जाना चाहता है। देखिए, मैं ये फर्स्ट सेकंड टाइम जो मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि एक रिलेशनशिप में जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और एक इंसान के साथ आपका 3 टाइम्स होता है इनकाउंटर, ठीक है, और आपका ये थर्ड टाइम, अगर थर्ड टाइम सच में ये इनकाउंटर थर्ड टाइम हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ अ साइन, ये क्लोजर है इस इंसान के साथ। पहली बार आप वही मैनिपुलेटेड थे, आप कोडिपेंडेंट थे, नहीं समझ पाए थे। सेकेंड टाइम मेंटल क्लैरिटी मिली आपको, इसीलिए उस पर्सन से डिटैच हुए हो, लेकिन फिर भी आपको क्लोजर चाहिए था। आपने खुद को क्लोजर दी, यानी कि आपने हीलिंग की। आप हीलिंग करते हो तभी आपको अपने आप से अपने अंदर ही अंदर क्लोजर मिल जाता है। आपने हीलिंग की, हीलिंग करने के बाद फाइनल टाइम ये पर्सन आने का मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको पूछ रहा है कि क्या अभी भी, ये हीलिंग कर ली, सब कुछ तुम्हारा लाइफ में ठीक हो गया, अभी भी क्या तुमको ये इंसान चाहिए? पर आप कह रहे हो नहीं, नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बचाते देगा, ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशंस आपको देगा, ऐसे रीजंस आपको देगा, ऐसे एक्सक्यूजेस बनाएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर तुम्हें मैं गलत लग रहा हूँ तो भी सही, अगर नहीं हूँ तो गलत भी नहीं हूँ। अपनी पूरी कोशिश करेगा, इधर उधर से बातें घुमा के पूरी कोशिश करेगा। और ये फाइनल एंडिंग है आपके लाइफ में, इस रिलेशनशिप का ये साइकिल क्लोज है। थर्ड टाइम ही होता है साइकिल क्लोजिंग, ताकि आप फाइनली क्योंकि ये थर्ड टाइम क्यों ज़रूरी होता है पता है? आपने तो हीलिंग कर ली, फिर थर्ड टाइम क्यों ज़रूरी है? थर्ड टाइम ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोजर आपको चाहिए था, न्याय, जस्टिस कार्ड है ना यहाँ पे, कहाँ है? एनीवेज, न्याय आपको चाहिए था, जो गलत करके गया था, है ना, और उसको ना कोई रियलाइजेशन, कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं आपको, ठीक है, कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं, वो जाए अपने रास्ते, लेकिन एटलीस्ट मैंने क्या गलत किया जो मेरे साथ ये सब हुआ? तो आप जो ये क्लोजर चाह रहे थे, आपने खुद को क्लोजर देना ज़रूरी था, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको उस वक्त क्लोजर क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका क्लोजर होना ज़रूरी था, आपकी हीलिंग ज़रूरी थी, क्योंकि आपको अगर उससे क्लोजर मिल जाता तो आपको उससे वैलिडेशन मिल जाता। और क्लोजर मिलता भी कैसे? जो इंसान अपनी गलतियों को छुपाने की, ये जो एंडिंग में लास्ट में जो करके गया, लास्ट में जो चीज़ आपको आपको दोष देकर गया, आपकी गलतियां निकाल के गया, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करके गया, वो अल्टीमेटली वही करता। आप अगर उसको जब चाह रहे थे क्लोजर, उस वक्त अगर आपको मिल जाता, तो कैसा क्लोजर मिलता आपको? नहीं मिल पाता ना। वो यही करके जाता आपके साथ, और आपकी हीलिंग होना ज़रूरी था, क्योंकि उस वक्त क्या होता, आप गिल्ट में रहते कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया, उसकी वजह से आप उसे भूल नहीं पाते, उसे रिलीज़ नहीं कर पाते, फिर उसके पीछे पीछे भागते शायद। तो आपका हीलिंग होना ज़रूरी था। हीलिंग करने के बाद जब आप खुद ही खुद को क्लोजर देते हो, आप जानते हो कि ये रिलेशनशिप जो है साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग रहा है, इमोशनली कितना ज़्यादा आपकी इमोशनल वेलबींग पर कितना बड़ा खतरा बना रहा है, आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग पर कितना बड़ा खतरा बना रहा है, कितना स्पिरिचुअल डाउनफॉल आपकी हुई है इसकी वजह से, है ना। जो इनर वर्क, शैडो वर्क आपके करके जो स्पिरिचुअली अपने आप को अपने अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में लाया, वो कितना टफ टास्क रहा है आपके लिए। महीनों महीनों जो आप रातों को रोया करते थे, महीनों तक आपके रातों को नींद नहीं आती थी, आपको किसी काम में आपका मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि आप हीलिंग कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ जो अटैचमेंट आप रिलीज कर रहे थे, प्यार वाला अटैचमेंट, नफरत वाला अटैचमेंट, मतलब रिजेंटमेंट वाला, और उसके साथ रिलेशनशिप में क्लोजर पाने का जो अटैचमेंट है, आपको बेटर फील करने के लिए उससे क्लोजर चाहिए थी, वो भी एक अटैचमेंट है
है ना। तो हर तरीके का अटैचमेंट रिलीज होने के लिए वो डार्क नाइट ऑफ सोल आपने एक्सपीरियंस किया। ये डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस जो करता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है कि कितना पेनफुल होता है ये इस इंसान ने कभी किया नहीं, क्योंकि इसने शैडो वर्क इनर वर्क तो किया नहीं है, तो इसको पता नहीं है डार्क नाइट ऑफ सोल होता क्या है। तो जिसको पता होता ना, वो कभी भी किसी के साथ इतना बुरा नहीं करेगा। इसीलिए आपने जो अपने आप पर जो मेहनत की है, वो मेहनत नहीं करते अगर आपको पहले क्लोजर मिल जाता। तो ये आपने जो हीलिंग की है, मतलब यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशियाँ जो भी है, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। तुम शांति से रहोगे, खुश रहोगे, उसके लिए किसी और को रीज़न समझ कर जीना, ये कोडिपेंडेंसी है, ये वीकनेस है। और तुम्हारे जीवन में अच्छा बुरा जो हो रहा है, उसके लिए भले ही दुनिया भर के लोग रिस्पॉन्सिबल हों, लेकिन वो चीज़ तुम फील करोगे, रिसीव करोगे नहीं करोगे वो तुम डिसाइड करोगे, और वही तुम्हारी पावर है। दुनिया में बहुत कुछ पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, ठीक है, पत्थर फेंकने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उस पत्थर को रिसीव करना है या नहीं, उस चोट को रिसीव करना है या नहीं, मतलब उसको उसको महसूस करते रहना, खुद को विक्टिमाइज करते रहना, रोते रहना, वो करना है, या फिर वो जो पत्थर फेंकेंगे उसको अपने किसी काम में लगा देना, वो तुम्हारी पावर है, वो कर पाना है ना। क्या करोगे, वट एवर यू आर चूजिंग, उससे डिसाइड होता है कि आप कितने पावरफुल हैं। तो ये जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, ये तो करते रहेंगे लोग, कल भी करता था, कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, ये इसका नेचर है, तो ये लोगों के साथ सबके साथ करता रहेगा। लेकिन आपकी पावर इसमें है कि आप इससे जो लेसन आपने सीखा, उसके बाद आप अपने आप को ऐसे स्ट्रांग बना दोगे कि इस तरह के लोग और आपके साथ कुछ बुरा ना कर सकें, है ना। आगे से अपने आप को बचा के रखोगे। तो को डिपेंडेंट तरीके से, डिपेंडिंग ऑन एनीबडी कुछ भी नहीं होता है, पावर नहीं होता है। इसीलिए अकेले चलना ही आपकी पावर है। तो जब आपने खुद को वैलिडेशन दे दिया, खुद को क्लोजर आपने दे दिया, तब ये तो थर्ड टाइम एनकाउंटर की मैं बात कर रही हूँ। ये थर्ड टाइम आने का मतलब है यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ, तुमने फाइनली अब अपने आप को क्लोजर दे दिया है, यू हैव क्रिएटेड पीस, यू हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। अब फाइनली अब यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हें क्लोजर दूंगा। इस इंसान को आपकी लाइफ में वापस लाता है यूनिवर्स, और ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप जिस क्लोजर की अपेक्षा कर रहे थे, वो क्लोजर आपको लिटरली मिल जाता है। फाइनली एक टॉक्सिक साइकिल, क्या आपने टॉक्सिक साइकिल आपने क्लोज किया एक इंसान के साथ। और ये सिर्फ इंसान के साथ नहीं है, ये इस तरह की जो एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी आपके जीवन में हमेशा लिंगरिंग करती रही है और आपके दुख का कारण रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट करता रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ले लिया है। दैट मीन्स इस एनर्जी से आपने क्लोजर ले लिया। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।